हेलो स्टूडेंट्स आज हम इंडस्ट्रियल लॉ में श्रम संघ अधिनियम यानी कि इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट के विषय में जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अभी इससे पूर्व तालाबंदी और स्ट्राइक के विषय में जाना था, तो हमें पता चला था कि जो स्ट्राइक जो होती है वो श्रमिकों से संबंधित होती है और तालाबंदी जो होती है नियोक्ताओं से संबंधित होती है। तो इनके लिए सरकार ने अब नियम बना रखे हैं कि ये दोनों ही एक तरीके से हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालते हैं और उनके प्रतिनिधित्व के लिए श्रमिक संघ बने। और श्रमिक संघ क्या है, उनके एक्ट क्या है, तो ये जो एक्ट बना था इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में बना था, 1926 में। भारत में सर्वप्रथम 1890 में श्री लोखंडे ने मुंबई के कर्मचारियों की प्रथम यूनियन मुंबई मिल्स हैंड्स एसोसिएशन के नाम से स्थापित किया। मुंबई मिल हैंड्स एसोसिएशन के नाम से स्थापित की, जिससे मजदूरों में एक संघ के रूप में मान्यता मिली। सबसे पहली जो संघ है हमारी वो क्या बनी थी, एसोसिएशन के रूप में बनी थी। कहने का मतलब है एक तरीके से समूह बना था मुंबई मिल्स हैंड्स का। ठीक, उसके बाद 1897 में रेलवे कर्मचारियों ने संयुक्त सभा में एक संयुक्त सभा बनाई और 1905 में कलकत्ता में मद्रास का संघ बना। 1907 में मुंबई डाक संघ बना और 1910 में कामगार हितवर्धन सभा की स्थापना हुई। ये केवल एक एसोसिएशन के रूप में थे, ना कि एक संघ थे, यानी कि यूनियन नहीं थे, एक समूह थे, एक समूह जो अपने अपने एसोसिएशन के लिए काम करता था। जैसे ये मुंबई मिल्स हैंड्स एसोसिएशन प्रथम हो गया, तो ये मिल्स में एक संघ था और मजदूरों के रूप में काम करता था। रेलवे में जो संयुक्त वो बना था, सभा हुई थी, वो रेलवे के कर्मचारियों के लिए बनी थी। कलकत्ता और मद्रास में अपने समूह के लिए बनी थी और 1907 में डाक के लिए बना था। तो ये के तरीके से केवल संघ के रूप में काम कर रहे थे, मतलब समूह के रूप में काम कर रहे थे। इन श्रम संघों में कानूनी जामा पहनाने के लिए, अब ये क्या हो गए, एक समूह बन गए। अब इन्हें कानूनी जामा पहनाने के लिए 30 अगस्त 1925 को विधानसभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया, जो 25 मार्च 1926 में पास हुआ। श्रम संघ अधिनियम 1926 का जन्म हुआ। ये अधिनियम 1 जून 1926 से प्रभावी हुआ। इस अधिनियम में सन 1982 में राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों पर कुछ संशोधन किया गया तथा कुछ संशोधन वर्ष 2010 में किए गए। और ये अधिनियम, इसमें लिखा हुआ है कि जम्मू कश्मीर सहित संपूर्ण भारत में लागू होता है। इसमें क्या लिखा है, जम्मू कश्मीर सहित, या रहित नहीं। कुछ जगह क्या होता है, हमारे देश में जो कुछ एक्ट हैं वो जो पहले क्या होता था, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य था और मतलब इसमें क्या होता था, सरकारें जरूर चुनी जाती थी, केंद्र शासित राज्य नहीं था, परंतु ये विवादित स्थलों में माना जाता था। जैसा कि आप जानते हैं अब जम्मू कश्मीर भारत को केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू अलग राज्य बन गया, कश्मीर अलग राज्य बन गया, तो यहाँ पर भी सारे एक्ट नॉर्मल रूप से प्रभावी होंगे। पहले जो एक्ट थे वो जम्मू कश्मीर को छोड़कर हुआ करते थे, परंतु जो ट्रेड यूनियन एक्ट है वो भारत में सभी जगह पर लागू हुआ था। तो इसकी जो मेन बात हो गई, प्रथम 1890 में मुंबई मिल्स हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना हुई और उसके बाद बहुत सारे आए, उन्हें हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। 25 मार्च 1926 को ये अधिनियम पास हुआ और 26 कहा जाए 1 जून को 1926 में ये पूरी तरीके से प्रभावी रूप में आ गया। अब बात करते हैं इनकी परिभाषा या आशय की। तो श्रम संघ श्रमिकों के पारस्परिक कल्याण एवं एकता की भावना के लिए बनाया गया एक ऐच्छिक संगठन है, ताकि पूंजीपति वर्ग से सामूहिक रूप से सौदेबाजी करने की शक्ति को
बल मिल सके। अन्य शब्दों में ये कहा जा सकता है कि श्रम संघ वह संगठन है जो उद्योगपतियों के शोषण से बचने एवं श्रमिकों के हित की रक्षा करने के लिए बनाया जाता है। विभिन्न लोगों ने श्रम संघ की परिभाषा भिन्न भिन्न शब्दों में लिखी गई है। तो मैं कहने का बस केवल तात्पर्य ये है, ये पारस्परिक कल्याण के लिए बनाया गया है, यानी कि जो श्रम संघ है वो श्रमिकों की पारस्परिक कल्याण के लिए, एक दूसरे की कल्याण हो और इसमें एकता की भावना जागृत रहे, उसके लिए बनाया गया है। तो बीवी गिरी कहते हैं श्रम संघ से तात्पर्य ऐसे संघों से है जिसका निर्माण इच्छित रूप से सामूहिक शक्ति के आधार पर श्रमिकों के हित की रक्षा करने के लिए किया जाता है। मतलब मैंने जो बताया वही है ना कि जो श्रमिक हैं वो उनके हित हैं, उनकी रक्षा करने के लिए जो बनाया गया कानून है उसे हम श्रम इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट के नाम से जानते हैं। GDH कोल श्रम संघ से हमारा आशय श्रमिक द्वारा एवं एक अथवा अनेक व्यवसायों में बनाए गए संगठन जो मुख्य रूप से सदस्य श्रमिकों की प्रतिदिन के कार्य से संबंधित आर्थिक हितों की सुरक्षा एवं उसके वृद्धि के उद्देश्य से बनाए जाते हैं। ठीक, उसके बाद आ जाता है हमारा सिडनी एवं वेब की परिभाषा। श्रम संघ श्रमिकों के सतत संगठन है जिसका उद्देश्य काम की दशाओं को बनाए रखना तथा सुधार। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि श्रम संघ श्रमिकों का एक ऐच्छिक संगठन है जो श्रमिकों के हित की रक्षा व उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए बनाए जाते हैं। क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं इनकी विशेषताओं की, कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक हैं वो देख लेते हैं। श्रम संघ की विशेषताएं। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर श्रम संघ की निम्नलिखित विशेषताएं हैं जो निम्नलिखित हैं। यह श्रमिकों का पूर्णतः ऐच्छिक संगठन है। ऐच्छिक मतलब अपनी इच्छा से बनाया हुआ संगठन है, कोई जोर जबरदस्ती द्वारा बनाया गया संगठन नहीं है। उसके बाद आ जाता है इसका निर्माण सामूहिक शक्ति के आधार पर होता है। ये नियुक्ति और श्रमिकों के संबंधों को नियमित करते हैं। ये श्रमिकों के हित की रक्षा करते हैं। ये कह सकते हैं कि ये नियुक्ता और श्रमिकों के संबंध को नियमित करते हैं, मतलब इस तरीके से बाउंड बनाते हैं नियुक्ता और श्रमिकों के बीच, और ये श्रमिकों के हित की रक्षा करते हैं। भाई हर एक व्यक्ति का अपना अपना हित होता है, उनकी ये रक्षा करते हैं जो श्रमिक वर्ग हैं, और ये श्रमिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में सहायक सिद्ध हुए हैं। ठीक। श्रम संघ स्थायी एवं अस्थायी हो सकते हैं। भाई ये जो श्रमिक संघ है वो फिक्स्ड भी हो सकते हैं और फ्लेक्सिबल भी हो सकते हैं, अनफिक्स्ड भी हो सकते हैं। श्रम संघ 2 या 2 से अधिक श्रमिक संघों के पारस्परिक संघ अथवा महासंघ में भी शामिल हैं। श्रमिक संघ का उद्देश्य। ऑब्जेक्ट्स ऑफ ट्रेड यूनियंस। श्रम संघों की स्थापना के लिए निम्नलिखित उद्देश्य हैं। क्या क्या उद्देश्य है हम 1 बाय 1 कवर करते हैं। श्रम संघों का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों को मध्य एकता की भावना स्थापित करना है। भाई जो आपस में एकता है वो आपस में जुड़े रहें श्रमिक संघ। और नंबर 2 इनकी है श्रमिकों के कार्य करने के घंटे निश्चित करना। भाई जैसा कि पहले आप जानते हैं, पहले जब अंग्रेज लोग हुआ करते थे, जब 1926 में ये एक्ट आया था, उस समय हमारे देश पर अंग्रेजों का राज्य था। तो अंग्रेजों के सामने वो क्या करते थे, पूरे पूरे दिन काम कराते थे। उन्हें केवल खाने पे ही काम करा रहे हैं, उन्हें मजदूरी कम दे रहे हैं। तो ये श्रमिक संघ आए तो उन्होंने मानवता के नाते टाइमिंग कम करी, तो भाई इतने से इतने घंटे ही हम काम करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। ये भी चीज़ आई। उसके बाद आ जाता है कि घंटे निर्धारित करें
और संबंध सेवा योजक और श्रमिकों के बीच आपसी संघर्ष की समाप्ति हुई, आपस में लड़ना भिड़ना कम हुआ। उसके बाद है जी श्रमिक संघ जो होते हैं, परिवार जो श्रमिकों के परिवार हैं उनके परिवारों की हित की रक्षा करना, उसके सामाजिक स्तर को उठाना, उनके आर्थिक स्तर को उठाना, उनके राजनीतिक स्तर को उठाना, उनकी संस्कृति को विकसित करना, उनके जीवन में सुधार लाना, ये सारे कार्य किसके थे? श्रमिक संघ के ये कार्य होने लगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि भविष्य निधि जो पीएफ फंड होता है, जब मान लो आदमी थक जाएगा, मतलब एक समय आ जाएगा वो काम नहीं कर पाएगा, तो उससे पीएफ की योजना, चिकित्सा की सुविधा, सामूहिक बीमा, सहकारी संघ की स्थापना, ये आपस में मिलकर कुछ काम कर सकें, इस तरीके की व्यवस्था करना, ये सब श्रमिक यूनियन या ट्रेड यूनियन का काम करना हुआ। उसके बाद आ जाता है श्रमिकों को सौदा करने की शक्ति में वृद्धि करना, मतलब जो व्यक्ति हैं हमारे श्रमिक हैं वो पहले क्या कर पाते थे? सौदा नहीं कर पाते थे, मालिक ने जो कह दिया वही उनके लिए सत्य हुआ करता था, वही चीज़ करते थे। ठीक, उसके बाद आ जाती है हमारे पास श्रमिकों की सौदा करने की शक्ति में वृद्धि करना। उसके बाद आ जाता है श्रमिकों को उचित वेतन दिलाना। अगर श्रमिक संघ ना हो तो आदमी को इतनी मजबूरी है, वो कितने भी रुपए पर काम करने के लिए तैयार हो जाता है, तो श्रमिक संघ ने सामाजिक स्तर उठाया है। उसके बाद है श्रमिकों को आवश्यकता पड़ने पर कानूनी सहायता प्रदान करना। जैसा कि आप जानते हैं कि श्रमिकों पर अत्याचार होते हैं, तो उनके लिए कानूनी प्रावधानों की व्यवस्था करना। और कहें आपत्तियों के समय बीमारी व चोट लगने आदि में उनकी सहायता करना यूनियन संघ का ही काम होता है। और एट लास्ट हम कह सकते हैं ऐसे सभी कार्य करना जो श्रमिकों के हित में औद्योगिक सौहार्द के लिए बनाए गए हों। क्लियर? आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।